Welcome back to my channel. Today we are going to continue the second part of the introduction of chapter 2. ठीक है, fractions and decimals. हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में फ्रैक्शंस को कवर कर लिया है और अब हम डेसिमल्स का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे. ठीक है, डेसिमल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे वो हम इसमें सब समझेंगे. सबसे पहले डेसिमल्स क्या होते हैं. ठीक है, नंबर सच एज 2.6, 4.05, 9.634 इस तरीके के नंबर्स जिसमें ये पॉइंट लगे. ठीक है, ये पॉइंट लगे उसे हम कहते हैं डेसिमल. ठीक है, इस तरीके के नंबर को हम डेसिमल कहते हैं. अब आप समझिए 2.6 का क्या मतलब है. 2.6 इसमें जो 2 है इसका मतलब है होल, यानी कि दो चीज है. ठीक है, और 6.6 का मतलब है कि 1/6 पार्ट है, यानी कि ये 2 जो है वो होल है और 0.6 जो है वो 1/6 पार्ट है. इसी तरीके से 4 होल है और 0.05 मतलब 1/5 पार्ट है. ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि डेसिमल का प्लेस वैल्यू कैसे होता है. अब हम समझेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, नॉर्मल नंबर अगर रहेगा 246 तो आप कह दीजिएगा कि ये 1s की पोजीशन पे है, ये 10s की पोजीशन पे है और ये 100 के पोजीशन पे. ठीक है, पर नंबर सच एज 2468.021 तो ये डेसिमल से पहले जो नंबर है वो होल में है, वो बिल्कुल इसी तरीके से मार्क होगा. यानी कि ये डेसिमल से पहले 8 है, 8 को 1s पोजीशन हो जाएगा, ये 10s पोजीशन हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है, पर इस साइड के पोजीशन कैसे होंगे. आप पॉइंट से स्टार्ट कीजिएगा. इसका मतलब होता है 1/10. ठीक है, और 1/10 को हम क्या कहते हैं, टेंस नहीं कहते, टेंस कहते हैं. ठीक है, और ये 2 है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम 1/100 पोजीशन देंगे. ये 1/10 पोजीशन है, ये 1/100 है और इसे हम कहते हैं हंड्रेड्स. ठीक है, इसे हम हंड्रेड्स कहते हैं. उसी तरीके से ये जो 1 पोजीशन है इसे हम 1/1000 कहेंगे. ठीक है, और ये हो जाएगा थाउजेंड्स. ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल समझिए. नंबर है आपका 2534.026. ठीक है, आपको इसका प्लेस वैल्यू बताना है, तो आप कैसे बताइएगा. इसकी क्या पोजीशन है, 1, यानी कि 1s. इसकी क्या पोजीशन है, 10s. इसकी क्या पोजीशन है, 100 और इसकी क्या पोजीशन है, 1000. ठीक है, अब डेसिमल की राइट साइड इसकी क्या पोजीशन है, 1/10. इसकी क्या पोजीशन है, 1/100 और इसकी क्या पोजीशन है, 1/1000. ठीक है, इस तरीके से हम मार्क करते हैं डेसिमल्स के प्लेस को. ठीक है, देखेंगे विच इज ग्रेटर. ठीक है, हम इसमें पता करेंगे कि किसी भी दो डेसिमल्स में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डेसिमल बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल मैं 3 क्वेश्चन ले रही हूँ, तो ये 3 क्वेश्चन है और 3 टाइप्स हैं. पहले आप समझिए फर्स्ट क्वेश्चन 0.5, 0.05. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में बड़ा कौन है. इसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद नंबर्स काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स हैं. यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है. तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वैल्यूज को बराबर कर देते हैं. ठीक है, किस तरीके से बराबर कर देंगे, ये 2 प्लेस है, हमें यहाँ पे भी 2 प्लेस कर देना है.
हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। और याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ये 0.50 या 0.5 कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। तो ये 50 हो गया और ये 05 हो गया, दो डिजिट हो गया। अब हम देखेंगे नंबर्स को सिंपली, ये 50 हो गया और ये 5 रह गया। अब 50 और 5 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा साइन, यानी कि 0.5 बड़ा है, 0.05 छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.03 2.30। अब इस सिचुएशन में देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर्स है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर्स है। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले तो हमने इसमें क्या किए थे, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे बराबर कर दिए, तो उसके बाद सिंपली नंबर देखे थे। तो इसमें भी हम सिंपली नंबर देखेंगे। 03 का मतलब होता है 3 और ये 30 यानी कि 30। अब 3 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 30 बड़ा है तो इस साइड साइन लग जाएगा, यानी कि 2.30 बड़ा है। और याद रखिएगा 2.30 से नहीं कहते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम सेपरेटली पढ़ते हैं, यानी कि 0.8 0.88 0.88 नहीं 0.88 2.03, ठीक है, 2.30 इस तरीके से हमें पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल 0.8 है और 0.88 है। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी 2 कर देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो गया 80 और ये नंबर क्या हो गया 88। अब 80 बड़ा है कि 88 बड़ा है, 88 बड़ा है, ठीक है। तो हम इस साइड साइन लगा देंगे, यानी 0.88 बड़ा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम एक डेसिमल वैल्यू और एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 0.6 इंटू 4, ठीक है। हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ये डेसिमल है और ये होल नंबर है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम डेसिमल वैल्यू को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे और हम नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे डेसिमल वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 06, जिसका मतलब होता है 6, यानी कि हमें सिंपली 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 4 से क्या हो जाता है 24। अब बात आती है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आप देखिएगा डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद कितने नंबर हैं उसे काउंट कीजिएगा। इसमें नहीं कि कोई डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, कितने नंबर है उसके बाद 1 नंबर है। तो यानी कि 1 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और वो भी राइट साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से 1 नंबर के बाद यानी 2.4 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 1.52 इंटू 6.03, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने क्या कहा, डेसिमल साइन को इग्नोर कीजिए, ठीक है, और नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे और इसे इग्नोर कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 152 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 603 से, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो ये 152 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो 603 हो जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 91656, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया है क्योंकि आपको ब्रीफली से समझाने की, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, आंसर तो ये आ गया 91656, पर डेसिमल कहाँ लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, यानी 2 2 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो अब हम काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर 9.1656, ठीक है। ये आप समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स में कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि
डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं और नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, ठीक है, और उतने ही नंबर्स को राइट हैंड साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 4 नंबर था डेसिमल के बाद, यहाँ हम राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 और डेसिमल वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय जीरोस, ठीक है। अगर जीरोस से मल्टीप्लाई करें यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा किसी भी डेसिमल वैल्यू वो, तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें 2 मेथड्स आएंगे, ठीक है। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो लगे कि हाँ इससे मुझे समझ आ रहा है, ईजिली मैं इससे बना पा रही हूँ, उससे बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहला तो वो ट्रेडिशनल मेथड ही रहेगा, वही जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे पहले, कि हम क्या कर रहे थे, हम नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि ये 1 डेसिमल को इग्नोर करके, यानी ये 132 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 132 इंटू 10 1320। और फिर हम काउंट कर रहे थे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, और फिर हम काउंट कर रहे थे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, तो 2 नंबर्स हैं, तो यानी कि राइट साइड से 2 नंबर के बाद हम डेसिमल वैल्यू लगाते रहते हैं, यानी कि 113.2 इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड है। इसी को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी आपको कहेगा कि आपको जीरोस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10, 100, 1000 से, तो आप क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कि कितने जीरो हैं, ठीक है। काउंट कीजिएगा कि कितने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस आप क्या कीजिएगा, इस नंबर को लिखिएगा, और ये कहाँ पर है, ये है 1 के बाद डेसिमल। अब क्यों 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस डेसिमल को 2 नंबर्स के आगे शिफ्ट करेंगे, यानी देखिएगा राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, अगर ये 2 नंबर्स के आगे जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। और इस नंबर के बाद डेसिमल लगने का कोई मतलब नहीं होता है, ये 132 ही हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से समझिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से। आपको काउंट करना है कि कितने जीरोस हैं। यहाँ पे 3 जीरो है, यानी कि ये डेसिमल जो है वो 3 नंबर्स के आगे शिफ्ट हो जाएगा। 132 हम लिखेंगे सबसे पहले, ये यहाँ पर है 1 2, और तीसरा नंबर नहीं है तो हम तीसरा नंबर बना देंगे 0। जब नंबर नहीं रहता है ना तो हम 0 लगा देते हैं, और 3 नंबर के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, यानी 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब इसका मतलब हो जाता है 1320, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1.32 इंटू 10,000। यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए, 4। 1 2 2 ही नंबर है तो 2 जीरो हम और लगा देते हैं। ये 4 नंबर्स है तो हमें 4 डेसिमल के बाद करना होगा, 1 2 3 4, तो और लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ये डेसिमल को 4 नंबर्स के आगे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये है 1 के पास, ये 4 नंबर के आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13,200, ठीक है। अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी से समझिए। 1.32 इंटू 10 था, तो ये 10 कितना जीरो है, 1 जीरो है, यानी कि इस डेसिमल को हमको कहाँ शिफ्ट करना है, 1 नंबर के आगे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर ये पोजीशन कहाँ पे था, 1 के बाद था, तो ये किसके बाद हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा। क्या यही आंसर आया था हमें। ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों आप समझ कर होंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल्स नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे कि एक डेसिमल वैल्यू और एक होल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। कैसे डिवाइड कराएंगे हम 0.6 जो डेसिमल वैल्यू है उसे लिखेंगे, और उसके नीचे हम देखते हैं कि ये डेसिमल
के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है तो एक ज़ीरो लगा देते हैं और 1 लिख देते हैं और इसे हम हटा देते हैं। यानी कि डेसिमल हटाने का क्या तरीका है कि उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतना हम ज़रूर नीचे लगा देंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक नंबर है इसके बाद तो हम 10 लिख देंगे, 2 नंबर अगर यहाँ पर रहते तो हम 100 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 3 नंबर रहते तो हम 1000 लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आए और यहाँ डिवाइड बाय 3। अब ये बिल्कुल फ्रैक्शन वाला तरीके से हो गया। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन अब रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि इधर वाला नंबर जो रहता है राइट हैंड साइड का वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 6/10 को एज इट इज कॉपी कर दिया हमने और हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। जब वो चेंज हुआ तो इधर रेसिप्रोकल हो गया। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे। 3 को कट करेंगे हम इधर 2 टाइम्स में, कि टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो ये 1 टाइम्स में 3 के टेबल से चला गया, ये 2 टाइम्स में 3 के टेबल से चला गया। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 2/10। 2/10 क्या ये अभी और कैंसिल हो सकता है? हाँ, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है। अब क्या बचा, 1/5। अब हम इसे डेसिमल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 1 तो छोटा नंबर है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे और पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगा दिए तो हम अब यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, कैंसिल हो गया। यानी कि जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा वही आंसर है, 0.2 इसका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को होल नंबर से डिवाइड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उस डेसिमल वैल्यू को हटाने की कोशिश करते हैं। उस डेसिमल को हटाने के लिए उसके बाद कितने नंबर्स लगे हुए हैं हम उतना ही नीचे 0 लगा देते हैं। 1 नंबर है तो 1 0 लगा देंगे, 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे, यानी कि 10 100 1000। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं जो नंबर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 6/10 हो गया ये। अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और उधर का नंबर राइट हैंड साइड का नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो गया, फिर हम नॉर्मल कैंसिलेशन करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाता है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद वही आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल लूंगी, इसमें ये डेसिमल था, ये होल नंबर था। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही डेसिमल लेंगे। फॉर एग्जांपल 0.8 डिवाइडेड बाय 0.25। इस सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हम ये डेसिमल साइन है जो ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो 0.8 है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 यानी कि 10, और ये हट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन एज इट इज कॉपी कर दीजिए और ये देखिए 0.25 है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे यानी कि 100, और ये डेसिमल हट गया। अब नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही करेंगे, ये 8 ही रहेगा, 8/10, और ये डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में और नंबर रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के टेबल में आप देखिए, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में ये 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब ये कहीं से आपको लग रहा है कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हम 8 2 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 5 1 5 जाएगा। अब हम इसे चेंज कर देंगे डेसिमल में, कैसे, हम डिवाइड कर देंगे 5/60। 5 के टेबल में 16, 16 से कम 3 टाइम्स में 15 आता है, 1 बच गया। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और 0 कर देंगे। अब 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आ जाता है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया,
3.2। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हम डेसिमल को हटाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे डिवाइड होता है वैसे ही कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी यूनिट या किसी भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर यूनिट है, ठीक है, और आपको कहे कि उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा कि वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जब भी कोई छोटा वैल्यू है और उसको बड़ा वैल्यू करना होगा तो हम डिवाइड करते हैं। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। कोई भी बड़ा वैल्यू है तो उसे छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम डिवाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ₹1 है, ठीक है, और आपको उसको चेंज करना है पैसे में। अब आप समझिए, रुपीस क्या है, बड़ा क्वांटिटी है, पैसे क्या है, छोटा क्वांटिटी है। मैंने आपको क्या कहा, ग्रेटर से अगर लेसन में करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आप समझ लीजिए, ₹1 में कितने पैसे, 100 पैसे, यानी कि यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 100 पैसे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ये ग्रेटर वैल्यू है, लेसर वैल्यू में जब चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो ₹6 में 6 × 100 यानी कि 600 पैसे। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे पैसे को रुपये में, 5 पैसे। अब 5 पैसे को चेंज करना है आपको रुपीज में। मैंने आपको क्या कहा, जब भी कोई छोटा वैल्यू होता है और उसे बड़े वैल्यू में चेंज करना, तो ये छोटा वैल्यू है पैसे और इसे चेंज किस में करना है, बड़े वैल्यू में, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर जगह इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 से, यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 100 को 5 से। 5 तो छोटा क्वांटिटी है तो यहाँ 0 लग जाएगा और पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ 0 लग गया। अब 50 हो गया, 50 भी अभी छोटी है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देते हैं। अब क्या, ये 500 हो गया। अब ये 100 के टेबल में 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.05। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 पैसे हैं और आपको उसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, ये पैसे क्या है, छोटा क्वांटिटी है, रुपीस क्या है, बड़ा क्वांटिटी है, काम क्या हो जाएगा, डिवीजन का। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यानी कि 100। आप देखिए 4 तो बहुत छोटा है तो 0 लग जाएगा, पॉइंट, यहाँ भी एक 0 लग गया। क्या 40 से हो जाएगा, नहीं, 40 भी अभी छोटा है तो एक और 0 लग जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स में 400 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0.04। अब ये तो मैंने आपको रुपीस के लिए समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहेगा मिलीलीटर से लीटर बदलने के लिए, मिलीलीटर से लीटर में। अब मिलीलीटर छोटा है और लीटर बड़ा है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी छोटे क्वांटिटी को बड़ा करने का कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब सेम है, अगर लीटर से हमें चेंज करना होगा मिलीलीटर में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ग्राम से चेंज करना होगा केजी में, छोटा को बड़ा करना होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमें केजी से ग्राम करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना होगा तो ये छोटा है, बड़ा में करना होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। फिर इस तरीके से मीटर को सेंटीमीटर करना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझ जाइए, सारे क्वांटिटी को, अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर छोटा से बड़ा करना है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर बड़ा से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीट द सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोज में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।